प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। विकसित भारत निर्माण में युवाओं की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। सशक्त युवा सशक्त देश का मंत्र। आंदोलनरत छात्रों के साथ रांची में मंत्री समूह की एक और दौर की वार्ता। विद्यार्थियों से सरकार ने ईमेल के माध्यम से मांगे सुझाव। एबीवीपी का मुख्यमंत्री आवास मार्च। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर दिया बल। गिरिडीह में कहा, राज्य में आदिवासी समाज उपेक्षित, विकास के लिए राज्य सरकार से पहल का आग्रह। और झारखंड समेत देश भर में कल से हर घर तिरंगा अभियान। रांची के ओरमांझी में भव्य तिरंगा यात्रा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू सहित कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के लिए कार्यक्रम और संदेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और सशक्त युवा सशक्त देश का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में एआई से संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। वहीं आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा राष्ट्र को समर्पित की। एआई आधारित ये अत्याधुनिक सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के क्षेत्र में संस्थान की क्षमताओं को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में हर दौर एक नई चुनौतियों और अवसरों की संभावना से भरा हुआ है। ऐसे में छात्रों को समाधान पर ज्यादा ध्यान देना है। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
और अब बात रांची में चल रहे जेपीएससी प्रोटेस्ट की। रांची में आंदोलनरत छात्रों से आज सरकार की अलग अलग चरणों में कई दौर की वार्ता हुई। कई छात्र संगठनों और आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधियों से मंत्री समूह की बातचीत हुई। इस दौरान मंत्री समूह ने छात्रों की मांगों को सुना और समाधान की दिशा में जल्द पहल करने का आश्वासन दिया। छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर अडिग दिखे। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि छात्रों की सहूलियत के लिए सरकार ने एक मेल आईडी भी जारी किया है, जहां वे परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सुझाव दे सकती हैं। से स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। बता दीजिए, मेल आईडी बता भी दीजिए सर। jpsc.jssc.feedback@gmail। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। हम लोगों ने कल रात भर मिल करके, जब हम लोगों को कॉल आया तो हम लोगों ने मिल करके रात भर यहीं पर हम लोगों ने डिमांड तैयार किया, जिसमें कुछ शॉर्ट टर्म्स डिमांड है, कुछ लॉन्ग टर्म्स डिमांड है। शॉर्ट टर्म डिमांड इसलिए क्योंकि जो लीगल ऑब्लिगेशन होता है सरकार के लिए कि तुरंत फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म्स डिमांड वो डिमांड जो सरकार बहुत ज़्यादा भी टाइम लेगी तो 3 महीना सरकार के पास इतना मशीनरी होती कर लेगी। शॉर्ट टर्म डिमांड्स में जैसे कि आप TDPL जो एजेंसी ली थी एग्जाम, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे झारखंड के साइंटिस्ट अभय तिवारी जो है वो सारे एग्जाम में पास हो गए हैं। उसमें आप देखिएगा कि वो जितना भी एग्जाम्स लिए वो सारे को रद्द किया जाए और उसको कैलेंडर बाकायदा निकाल करके वो लोगों को फास्ट ट्रैक करके और उसका नियुक्ति तुरंत कराया जाए। 11 to 13 JPSC में SOP का घोर उल्लंघन था, तो SOP का उल्लंघन हम लोगों ने डिमांड किया है कि अब से जितना भी एग्जाम होगा उसमें SOP कॉम्प्लायंस रिपोर्ट एक दे सचिव के थ्रू हर एग्जाम में, और एनुअल रिपोर्ट जारी करें, और SOP और गाइडलाइंस को ऐसा बनाए जो पारदर्शी हो, जो उसमें कठोर से कठोर सजा हो अधिकारियों के ऊपर। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। छात्र अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन को हर रोज नया रूप भी दे रहे हैं। व्यंग्यात्मक स्लोगन के साथ ही छात्र अब गुलाब के फूल के साथ प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के आंदोलन के इस रूप की और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार प्रमुख दिवाकर कुमार। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और जेपीएससी पीटी को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार 15 दिनों से ये जो अनशन है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, वो लगातार जारी है। और देखिए हर रोज जो इनका तरीका है विरोध का, वो तरीका हर रोज बदल रहा है। आज ये लोग ये पंपलेट, होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर्स तो रोज दिख रहे थे, लेकिन आज ये गुलाब के जरिए सरकार को मैसेज देने आए हैं। आखिर गुलाब क्यों लेकर ये लोग बैठे हैं, जरा जानते हैं क्यों गुलाब आज लेकर बैठे हैं। ठीक है, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इसलिए गुलाब शांति का प्रतीक है, इसलिए हम लोग गुलाब लेकर बैठे हैं। तो हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, देशद्रोही नहीं है। हम इसी देश के बच्चे हैं, इसी देश के संतान हैं। ये बिरसा मुंडा का माटी का संतान है हम लोग, उलगलान के संतान है हम लोग। हम अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। सरकार से हमारी जो वार्ता हुई है कल साथियों से, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं आया है। जिन मांगों को लेकर हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, सारे के सारे मांग हमारी पूर्ण नहीं होगी तब तक हम हिलेंगे नहीं। और आगामी 10 तारीख हमारा विधानसभा मार्च है, वो हमारा होक रहेगा। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इनका विरोध चलेगा। क्या कुछ मांग है? सर हम लोग का डिमांड है यही है सर, जो CGL में जो हुआ है पेपर लीक के मामला, सर बहुत ही संगीन मामला है। अगला बार 2024 में इसका जांच हुआ था CID के द्वारा। अभी तक वो मामला, उसमें जो जांच हुआ था उसमें स्पष्टीकरण यही आया था कि कोई धांधली नहीं हुआ है। मतलब विश्वास नहीं है CID पे आप लोग, किस तरीके से आप लोग आंदोलन आगे बढ़ा रही हैं? यहाँ पर जितने भी साथी सब बैठे हैं और सभी अडिग है कि सरकार ने कल जो वार्ता हुई उसमें उन्होंने बोला है कि जल्द ही जो भी मांगे हैं पूरी की। हाँ, लेकिन धरातल में कब तक उतरता है, ये सभी का आह्वान है कि 10 तारीख के पहले वेल एंड गुड अगर जो है वो सारी जो मांगे हैं वो मान ली जाती है, जांच शुरू होती है, दिखता है धरातल पर, तो ये छात्र जो है यहाँ पर जीत का जश्न मनाएंगे।
अन्यथा 10 तारीख को जो एक रैली का आह्वान किया गया है, तमाम छात्र युवा जितने भी जो है मतलब कि जो एस्पिरेंट्स है, जो कि लगातार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, सभी लोग शामिल होंगे इसमें। विधानसभा मार्च की तैयारी इन छात्रों ने कर रखी है और ये कारवां लगातार देखते हैं बढ़ रहा है। हर रोज ये प्रदर्शन स्थल जो है वहाँ पर लोगों का संख्या बढ़ रहा है और अब लोग बाहर से भी लोग पहुँच रहे हैं। सिर्फ झारखंड के 24 जिलों से नहीं बल्कि कई दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से आज गुलाब से मैसेज? सर, गुलाब की मैसेज जो है, इसमें जो सुगंध है वो हमारे छात्रों को दर्शाता है कि इसमें जो सुगंध है वो छात्र है, और इनके नीचे जो कांटे होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट है जो कि कांटों की तरह बिछाया जा रहा है। मतलब पेपर लीक का मुद्दा है, सीट बेचने की मुद्दा है, और हम लोग इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एक सुगंध की तरह है, हमारी बातें भी और हमारी प्रोटेस्ट भी एक शांति और सुगंध की तरह ही फैले। ये हमारा अंतिम। बहुत अच्छा मैसेज आपने देने का कोशिश किया है। क्या सोचकर आप लोग बैठे हुए हैं? सर, हम लोग का जेएसएससी और जेपीएससी का जो मामला है सर, इसको सीबीआई ईडी के माध्यम से जांच हो सर। उसके बाद सर नियमित तरह से साफ सुथरा से इसका किया जाए सर। तरीके से सारे मामले की जांच हो और इस पर ये लगातार अडिग है। और ये जो इनका प्रोटेस्ट है, देखिए उसमें जो है ना, ये मैसेज भी दे रहे हैं, गाना बजाना भी साथ में कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा वो भी सुनाए कि ये किस तरीके से मैसेज दे रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जो इनका मैसेज है उसमें देशभक्ति की भावना भी साफ तौर पर झलक रही है और वो झलक भी आपको इस प्रोटेस्ट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि जरा आप सुनाइए किस तरीके से आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। लंबी लड़ाई है, लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। अभी से क्यों हो गए निराश जरा सोचना, अभी से क्यों हो गए निराश जरा सोचना, माफ क्या करेगा इतिहास जरा सोचना, माफ क्या तरीके से अपने जरिए ये आंदोलन को एक नया मुकाम दे रहे हैं ताकि सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से इनकी बात पहुंचे और लगातार जो ये बातचीत कर रहे हैं उसका एक सकारात्मक नतीजा भी निकले, ताकि जो छात्रों की आवाज है उसमें उनको न्याय मिल सके और उस न्याय को वो आगे बढ़ा सके। अपने सहयोगी सौरभ और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी सड़कों पर उतरकर न्याय की आवाज बुलंद कर रहा है। छात्र संगठन के नेताओं और इससे संबद्ध विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री आवास मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। प्रकार से अभी हमारे क्षेत्रीय कांग्रेस अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले गए हैं। अभी हम लोग आज प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक मार्च मुख्यमंत्री का घेराव करने चाह रहे थे। पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोग को रोक दिया गया है। अब हम लोग 11 तारीख को 10 तारीख को जो होने वाला आंदोलन है उसमें पूरा समर्थन के साथ हम लोग भी रहेंगे, लेकिन 11 तारीख को भी हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में छात्रों के आंदोलन पर सरकार की असंवेदनशीलता पर घेरा है। उन्होंने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चे अपने भविष्य को लेकर सड़क पर हैं और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड उनसे संभल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर श्री सोरेन को त्यागपत्र दे देना चाहिए। लगभग 15 दिनों से जिस तरह से उन्होंने इस बारिश हो रही है, धूप है, उसमें लगातार प्रदर्शन करके वो बहुत ही शांतिपूर्वक और अपनी मांग को वो मान रहे, तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ ना करे। आज अगर हम लोग देखें तो चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, यानी जितनी भी परीक्षाएं हो रही है
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हो रहे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि झारखंड के छात्रों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इस प्रकरण पर राज्य सरकार का बचाव किया है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए पहल किया है और बातचीत का रास्ता खोला है। सरकार के तरफ से पहल की जा रही है। सरकार और छात्रों के बीच में संवाद स्थापित किया गया है और हमको लगता है कि बहुत ही सकारात्मक इसका परिणाम हम लोगों के सामने आएगा। छात्रों के अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं, स्वाभाविक है उनकी जो बातें हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक सरकार विचार कर रही है। और सरकार कितनी गंभीर है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार बैठक छात्रों के साथ करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी बेहतर आएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई के फोर्ट इलाके में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUCFDC के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कई संबंधित सेवाओं का भी शुभारंभ किया। श्री शाह ने परिचालन जोखिम प्रबंधन और लचीलापन पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने 6 सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया तथा सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया। तो आज अम्ब्रेला फ्रेमवर्क विकसित करने का और नए कार्यालय का जो शुभारंभ हुआ है, सरकार CBS, साझा पेमेंट सेवाएं, लोन ओरिजिनेशन, सहकार क्लाउड और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर जैसे ढेर सारे कामों को एक साथ करेगा। म्यूल हंटर AI बेस, समूह साइबर बीमा, सभी का साइबर सिक्योरिटी का बीमा एक साथ लेना और NFSU के सहयोग से डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता छोटी से छोटी बैंक की बढ़ाना और आधार आधारित सेवाओं का विस्तार करना। कॉम्प्लायंसेस का ऑटोमेशन हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी नई व्यवस्था खड़ी होगी। कानूनी और तकनीकी परामर्श आप एडवाइस मिल सकती है। सहकार पाठशाला और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी मिलकर एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेकर भी आने वाली है। मिशन सक्षम जैसी कई चीजों को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से हम करेंगे। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर बल दिया है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कई पहल किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में आदिवासी समाज उपेक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों और आदिवासी समुदाय के विकास के लिए राज्य सरकार से पहल का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके लिए, चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा एक योजना की शुरुआत करनी हो, भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक स्थल से उन्होंने योजना की शुरुआत की, PM जनमन की शुरुआत की, और उसके अलावा एकलव्य आवासीय विद्यालय जहाँ के हमारे बच्चे, आदिवासी समाज के बच्चे पढ़े, उनको एक बेहतर माहौल मिल सके। तो कई योजनाओं के माध्यम से ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है पूरे देश के अंदर जो आदिवासी समाज के हमारे लोग रहते हैं उनके लिए हर तरह की सुविधाएं हो, उनके घर तक हर तरह की मूलभूत जो समस्या है उस समस्या का उनका समाधान हो और वो आगे बढ़े। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने धनबाद में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर रक्षा के संकल्प को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास, सहयोग और समन्वय आवश्यक है। श्री शेठ ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में उपयोगी अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए रक्षा मंत्रालय हर संभव सहयोग करने को तैयार है। रक्षा राज्य मंत्री ने नशा मुक्त समाज के निर्माण और टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में भी समाज की सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। केंद्र सरकार की पहल पर झारखंड समेत देश भर में कल से हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इस सिलसिले में 17 अगस्त तक विविध कार्यक्रम होंगे। इस क्रम में रांची के उरमांझी में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, पूर्व सांसद रामटहल चौधरी समेत कई नेता और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान को घर तक पहुंचाने तथा देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन में रामगढ़ जिला ने राज्य स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के विभिन्न मॉड्यूल की समीक्षा के बाद जिले को यह उपलब्धि हासिल हुई। जिले में 100% मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा हुआ। इसके अलावा 53% महिलाओं को इसके द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए गए। उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि यह टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन की वजह से आम का उत्पादन भी बढ़ा है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा आकलन एक करके दिया गया है जिलावार, जिसमें रामगढ़ जिला के को विभिन्न मैट्रिक्स जो होते हैं नरेगा के, जैसे मैंडेज जनरेशन हो गया, बिरसा हरित ग्राम हो गया, या फिर महिलाओं के मैंडेज से संबंधित हो गया। तो इन विभिन्न इंडिकेटर्स में रामगढ़ जिला बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, इनफैक्ट टॉप परफॉर्मेंस किया है। इसके लिए मैं बोलूँगा कि पिछले साल डीसी साहब के डायरेक्शन में भी लोगों ने कार्य किया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी ग्रामीणों ने, दीदी दादाओं ने इसमें लग के कार्य किया, अपनी सहभागिता दिखाई, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का अब नए वोटरों को मतदाता सूची से जोड़ने पर बल है। इस सिलसिले में आज राज्य के सभी बूथों पर विशेष कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान नए वोटरों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया से संबंधित फॉर्म लिए गए। कल भी ये शिविर बूथों पर लगेगी। श्री कुमार ने बताया है कि सभी भारतीय पात्र नागरिक शिविर में पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर को 18 वर्ष हो रही है या हो गई है, वे भी फॉर्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। जमशेदपुर में पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। बर्मा माइंस इलाके में एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य शूटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर एक पिस्टल, कारतूस, मैगजीन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। रुक कर लेते मौसम का। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की रफ्तार बढ़ी है। लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, रामगढ़ और बोकारो समेत कुछ अन्य इलाकों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कल भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 11 अगस्त तक कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मचगांव में सर्वाधिक 79.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। विकसित भारत निर्माण में युवाओं की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। सशक्त युवा सशक्त देश का मंत्र। आंदोलनरत छात्रों के साथ रांची में मंत्री समूह की एक और दौर की वार्ता। विद्यार्थियों से सरकार ने ईमेल के माध्यम से मांगे सुझाव। एबीवीपी का मुख्यमंत्री आवास मार्च। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर दिया बल। गिरिडीह में कहा, राज्य में आदिवासी समाज उपेक्षित, विकास के लिए राज्य सरकार से पहल का आग्रह। और झारखंड समेत देश भर में कल से हर घर तिरंगा अभियान। रांची के ओरमांझी में भव्य तिरंगा यात्रा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू सहित कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल।